नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। काशी की देव दीपावली कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी खुद क्रूज पर बैठकर इस भव्य आयोजन का आनंद लेंगे। साथ ही पीएम मोदी ऑनलाइन देव दीपावली देखेंगे। तो ये भव्य तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये देव दीपावली से पहले की तैयारियों की तस्वीरें हैं। और अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें देखिए, पूरी तरह से सजावट रंगीन लाइटों से जगमगाता हुआ आपको हर नजारा दिख रहा है। और बस देव दीपावली अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। काशी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद क्रूज पर बैठकर इस भव्य आयोजन का आनंद लेंगे। साथ ही पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन जुड़ेंगे और देव दीपावली देखेंगे। तो देव दीपावली, जिसके बारे में कहा जाता है कि दिवाली की तरह ही देव दीपावली पर भी मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और यहां तक कहा जाता है कि इस दिन स्वर्ग से देवता धरती पर उतरते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं और उसके बाद देव दीपावली मनाई जाती है। और इस दिन में दान, स्नान, पुण्य कर्म का विशेष महत्व होता है। दान, स्नान और पुण्य करने से अत्यंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसीलिए देव दीपावली पर इनका विशेष महत्व है। और देव दीपावली पर किस तरह से काशी में सजावट की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और मेरी सहयोगी निहारिका इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनके पास हम सीधा आपको लिए चल रहे हैं। निहारिका, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और जरा आप भी निहारिए और हमें भी दिखाइए क्या भव्य तस्वीरें इस वक्त लेकर आई हैं आप हमारे लिए। बिल्कुल, देखिए आसिफ, आज देव दीपावली है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का दिन, ये दिन देव दीपावली मनाई जाती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ भोपाल से, जहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा घाट भरा हुआ है और आज बड़ी संख्या में जितने भी भक्त हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शाम में 5 बजने के बाद, जब से सूरज ढलने लगा था उसके बाद से ही सभी भक्तों का यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। और अभी आप देखेंगे कि किस तरह से खचाखच पूरा घाट भरा हुआ है। लोग नाव में बैठकर इस जो बड़ा तालाब है उसके बीचों बीच जाकर भी दीप छोड़ रहे हैं, दीप को सरा रहे हैं। और ऐसे में बड़ी संख्या में जितने भी भक्त यहाँ पहुंचे हैं सभी आज भगवान लक्ष्मी नारायण को पूजने यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए, ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भी लक्ष्मी जी की असीम कृपा जो है वह सब पर बरसती है। ऐसे में आज के दिन दीपक को सराने से ये मनोकामनाएं, जो मान्यता हमारी होती है वो पूरी होती है। आंटी भी नाव में बैठकर जा रहे हैं। आंटी, कितने दीपक लेकर आए हैं? 30 दीपक। अच्छा, कुछ मान्यता होती है कि कितने दीपक जलाने चाहिए? 30 दीपक जलाते हैं। आज के दिन की क्या महत्वता होती है? आज के दिन पे बहुत महात्मा मानते हैं और आज के दिन दीपक जलना चाहिए और अच्छा पर्व है। आज पूनम है, इसलिए सभी लोग ये उसको मनाते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, आज पूनम है। आंटी, किस तरह से आज भी लक्ष्मी नारायण की कृपा सब पर बनी रहती है। ऐसे में आज के दिन अगर विशेष पूजन अर्चन होता है तो इसे विशेष भी माना जाता है और सुख समृद्धि की भी कामना की जाती है। जी हाँ, ये दीपावली की तरह ही पर्व मनाया जाता है और हर साल हर लेडीज बड़े उत्साह के साथ ये मनाते हैं और दीपक लगाने हम जरूर आते हैं यहाँ पे। क्या समय होता है दीपक लगाने? 5:30-6 बजे। आप भी आए थे? आपने भी दीपक सजाए? हाँ। कितने? हमने भी 11 दिए सजाए हैं। जी हाँ, और ये भी दीपावली की तरह ही मनाया जाता है। सबके मन में इसके लिए भी उतना ही हर्ष उल्लास होता है जितना दीपावली के लिए होता है। ये भी उतनी मान्यता है सबके मन में। अच्छा, आज के दिन लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती है ऐसे कहा जाता है, तो इसीलिए जितनी भी घर की लक्ष्मियाँ होती है वो सब पहुँचती हैं? हाँ हाँ, पहुँचती हैं और अपने पूर्वजों ने जो बोला है बिल्कुल सत्य ही है और हमें उसकी राह पे ही चलना है। जी।
बिल्कुल, देखिए आपको दिखाऊं मैं आसिफ, जी। जो बोट में भी लोग बैठे हैं वो किस तरह से हाथ में दीपक लेकर बैठे हैं और वे लोग अब बीचों बीच जाएंगे नाव के, और जब वे लोग तालाब के, और जब वे लोग बीचों बीच जाएंगे तो उसके बाद वहां पर जाकर जितने भी दीपक वे लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं वे सभी दीपक सिराएंगे। आप देखेंगे तालाब के बीच में भी कई लोग हैं जिन्होंने दीपक सिरा दिए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं वे लोग आज लक्ष्मी नारायण की पूजन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और आप देखेंगे कितना वहां पर खूबसूरत सा सनसेट भी हो रहा है, और वो सनसेट को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि जिस समय से यहाँ पर सूरज डूबना शुरू हुआ था ठीक उसी समय से यानी कि 5:30 बजे से यहाँ पर पूजन होना शुरू हो चुका था। इस वक्त 6:03 हो रही है और 6:03 पे जो अंधेरा हुआ है उसके बाद से यहाँ पर भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है। पूरे घाट पर लोग यहाँ पर मौजूद है और अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की पूजन भी यानी कि पूजा भी की जाएगी, आरती भी की जाएगी और सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर प्रसाद भी बनाया जा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था आज राजधानी भोपाल के इस घाट पर बनाई गई है। जी, ये निहारिका बड़ा तालाब है या कोई दूसरी जगह है? और दूसरी बात, वहां जो महिलाएं हैं जरा उनसे पूरे दिन का पूछिए कि आज उन्होंने क्या क्या किया, कैसे उन्होंने पूजा अर्चना की और अभी क्या शेष है। बिल्कुल आसिफ, देखिए ये शीतल दास की बगिया है और ये शीतल दास की बगिया का ही घाट है, लेकिन ये घाट बड़े तालाब किनारे ही स्थित है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, आप जहां तक देखेंगे आपको तालाब ही देखने को मिलेगा यानी कि पानी ही देखने को मिलेगा। और जो खूबसूरत सा ये तालाब है उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि ये वही तालाब है जिसके लिए राजधानी भोपाल देश भर में प्रसिद्ध है। बड़े तालाब की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। इसमें ये बड़ा तालाब है जहाँ पर छठ पूजा हो, देव दीपावली हो, सभी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा के दिन भी हमने दिखाया था कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे और आज यहाँ पर देव दीपावली मनाने के लिए लोग पहुंचे। आंटी, आपसे हम जानेंगे, हमारे एंकर आसिफ सवाल कर रहे हैं कि आज की पूरे दिन की क्या प्रक्रिया रहती है? सुबह होने के बाद क्या कोई पूजन होती है, फिर दिन बीतता है, जब सूरज ढलता है तो फिर किस तरह की प्रक्रिया को दोहराया जाता है? यहाँ पे तुलसा पूनम करते हैं और कथा भी बजवाते हैं और ये पर्व मनाते हैं। जी आंटी, आप बताइए सुबह से किस तरह से सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं? सुबह सूर्योदय से पहले तुलसी जी की पूजन, फेरे वगैरह, स्नान सब होता है। पूजन मंदिर से फ्री होके फिर कथा करवाओ सत्यनारायण भगवान की, दान जोड़ा जिवाओ, खाना खिलाओ, यही सब पूजन का दिन भर प्रतिक्रिया चलती रहती है। दीपक बनाओ, दीपदान करने आओ। जी, फिर शाम में? शाम को दीपक बनाओ। इसके बाद बस रात तक यही जागरण भजन करो, जो आपकी मर्जी। मतलब बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं आसिफ कि किस तरह से सुबह माँ तुलसी की पूजा की जाती है और उसके बाद दिन भर के बाकी कार्यक्रम होते हैं। आपसे जानेंगे आंटी, आज सुबह से क्या क्या आप लोगों ने किया घर पे, किस तरह से पूजन अर्चन किया और शाम को दीप सिराने के बाद इसको संपन्न किया है? सुबह सबसे पहले हमने तुलसी की पूजन की, परिक्रमा करी। इसके बाद में घर की पूजा करने के बाद दीपक बनाए। अब दीपक विसर्जन करने को हम आए हैं। कितने दीपक बनाए आपने? 30 दीपक बनाए हैं। 30 दीपक बनाए। ये ये 30 अपनी दीपक श्रद्धा है निहारिका आंकड़ा है? शायद, क्योंकि हमने कई कोई सारे 11 लोगों से पूछा दीपक कि लेकर आंटी आता है, भी कोई 20 दीपक लेकर आता है, लेकिन आप इतनी खूबसूरत और भव्य तस्वीरें दिखाई। बहुत शुक्रिया निहारिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमको ये तस्वीरें दिखाने के लिए। और वैसे तो देव दीपावली काशी में मनाई जाती है दिवाली के ठीक 15 दिन बाद, लेकिन उत्तर भारत में अब कई जगहों पर कार्तिक मास की इस पूर्णिमा पर हम देखते हैं कि किस तरह से ये बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हमको नजर आती है। और भोपाल से भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आज